आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, जब एक अलग थलग में भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण प्रकट होते हैं तो इसे कहा जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक वरण, ऑप्शन बी है अभिसारी विकास और ऑप्शन सी है अपसारी विकास एंड ऑप्शन डी है कि प्रतिगामी विकास। तो देखिए कि एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण प्रकट होने पर इसे क्या कहा जाता है। देखिए अनुकूली विकिरण की बात करें तो अनुकूली विकिरण, देखिए अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एक विकासवादी प्रक्रिया, देखिए अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें विभिन्न प्रजातियां जो है, जिसमें विभिन्न प्रजातियां, देखिए इसमें विभिन्न प्रजातियां एक सामान्य पूर्वज से विकसित होती हैं। एक सामान्य पूर्वज से विकसित होती हैं और नए क्षेत्रों में निवास करने पर, और ये विभिन्न प्रजातियों के नए क्षेत्रों में निवास करने पर ये सफलतापूर्वक अपने पर्यावरण के अनुकूल हो जाती हैं। सफलतापूर्वक अपने पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। नए क्षेत्र में निवास करने पर ये सफलतापूर्वक अपने पर्यावरण के अनुकूल हो जाती हैं। जबकि अगर अभिसरण विकास को देखें तो अभिसरण विकास, देखिए अभिसरण विकास जो है वो एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक ही कार्य के लिए, इसमें देखिए एक ही कार्य के लिए विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न संरचना उसमें विकसित हो जाती है। सिर्फ एक ही कार्य के लिए विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न संरचनाएं इसमें विकसित हो जाती हैं। इसलिए इसे अनुकूली विकिरण के दौरान, अनुकूली विकिरण के दौरान परिवर्तन पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो परिवर्तन वो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए जीव एक विशेष वातावरण में, जीव जो है वो एक विशेष वातावरण में देखिए जीव जो है वो एक विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित होता है। विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित होता है। इसलिए यदि किसी अलग अलग क्षेत्र में अनुकूली विकिरण होते हैं, जब अलग अलग अनुकूली विकिरण होते हैं किसी क्षेत्र में, अलग अलग अनुकूली विकिरण होने पर, देखिए जब किसी क्षेत्र में अलग अलग अनुकूली विकिरण होते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि दोनों विकसित प्रजातियों में उस विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के समान अनुकूल होंगे। देखिए दोनों विकसित प्रजातियों में उस विशेष वातावरण में या उस विशेष पर्यावरण में रहने की, जो जीवित रहने की, वो समान अनुकूल होंगे। इसलिए वे समान कार्य करने के लिए समान संरचनाएं भी विकसित करेंगे। इसलिए समान कार्य करने के लिए
समान संरचना भी विकसित, समान संरचनाएं भी विकसित करेंगे। देखिए अगर हम अपसारी विकास को समझे तो अपसारी विकास देखिए, अपसारी विकास देखिए अपसारी विकास में वे अंग होते हैं जिनमें वे अंग जिनकी मूल रचना एवं उत्पत्ति जो है, एवं उत्पत्ति देखिए इनकी मूल रचना एवं उत्पत्ति ये समान होती है, ये तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं कार्य भिन्न होते हैं। लेकिन इन अंगों के कार्य जो होते हैं ये भिन्न होते हैं, जबकि इनकी मूल रचना एवं उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है। तो देखिए ये होता है अपसारी विकास। देखिए जब प्राकृतिक वर्ण को समझे तो प्राकृतिक वर्ण देखिए प्राकृतिक वर्ण जो होता है, प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण जो है वो अधिक या कम हो जाता है, जैविक गुण अधिक या फिर कम हो जाता है, जिसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहा जाता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि जब एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण प्रकट होती है तो इसे कहा जाता है। देखिए प्राकृतिक वर्ण ये गलत है, अभिसारी विकास, इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। और देखिए अपसारी विकास और प्रतिगामी विकास में से नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन बी अभिसारी विकास ये हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।